द्वितीय सत्रનું ધોરણ 7નું હિન્દીનું પેપરનું સોલ્યુશન આપણે કરશું। તો પહેલા વિકલ્પ આપ્યો છે, એમાં પહેલું છે भावेश की पत्नी का नाम क्या है? तो लीना। दरवाजा बंद करके कौन बैठा था? तो मुर्गी। तीजू, देश के नाम संदेश पत्र किसने लिखा? तो डॉक्टर कलाम ने। चौथुं છે देखती क्या हो यह उक्ति कौन बोलती है? तो वृद्ध स्त्री। ત્યાર પછી सही विकल्प चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा खाली जगह है, तो सिंगापुर में है। छठो प्रश्न, चारों स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर, तो आंसर शू आवशे? बैठकर बातें करने लगी। सातमो प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने खाली जगह में पुस्तक लिखी है, तो मिसाइल मैन पुस्तक लिखी है। आठमो છે यदि मनुष्य चाहे तो नदियों को मुख मोड़ दे, ये आंसर थशे। ત્યાર પછી रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली जगह से। अमीर लोग अपने खाली जगह को सड़के पर घुमाने ले जाते हैं, तो कुत्तों। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली नारियल उछालने की मनाही है। 11, मालव जी के पिताजी खाली जगह थे, तो क्या थे? सिपाही थे। स्वयंसेवक खाली जगह देखकर सबको अंदर जाने देता था, तो निमंत्रण पत्र। प्रश्न 10, निम्नलिखित विधान किसने किससे कहा है वो लिखी। तो एना आंसर आ रीते छे। एमां पहेलुं छे मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, तो शिवाजी ने तानाजी से कहा। भाई अब तक मैं राजकाज करता था इसलिए राज्य की मोमबत्ती जला रखी, तो ये कौन बोल रहा है? चाणक्य ने अपने अतिथि मित्र से कहा। 15मुं से यही सच्चाई रहा, तो चौथी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा। ત્યાર પછી છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ, તો ધરતી सा धीर खाली जगह उड़ान है रे, तो अहीं आखी काव्य पंक्तिनो मैं तमने जवाब लखीने आप्यो छे। त्यार पछी काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए, तो धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तो आनो भावार्थ से कवि कहते हैं कि भारत के बालक तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में इतनी शक्ति है कि तू बड़े से बड़े तूफान को भी रोकने का साहस रखता है। हे मनुष्य तू बहुत महान है, तू अपनी शक्ति को पहचान, तू असंभव को भी संभव कर सकता है। उसके बाद विभाग बी में एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बालक को लेकर कौन आया? तो बालक को मालव जी लेकर तानाजी आए। तो बालक जे मालव जी तो એને કોણ લઈને આવ્યું? તાનાજી લઈને આવ્યા। 19મો, हमें कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो जवाब शू थशे? टैक्स की चोरी रोकने और वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बिल लेना चाहिए। तो किसे थाम सकता है? तो जवाब थशे मनुष्य चाहे तो काल की गति को भी थाम सकता है। 21मो, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल अपनी कोमलता और मधुर सुगंध के कारण सबको अच्छे लगते। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो जवाब है लड़के ने बताया कि उसकी एक चवन्नी गिर गई जिसके कारण उसकी माँ उसे मारेंगी, तो उसके कारण वो रो रहा था। 23वां प्रश्न, शिवाजी का वध करने कौन आया था? तो शिवाजी का वध करने के लिए मालवजी नाम का एक बालक आया था। 24वां, दूसरी स्त्री के बेटे की क्या विशेषता थी? तो दूसरी स्त्री का बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी भीमशेर जैसा बलशाली था। 25वां, बेटी क्या बनकर सहारा बनना चाहती है? तो जवाब है बेटी पढ़ लिख कर और आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ी होकर सहारा बनना चाहती है। 26वां, धरती की शान काव्य में कवि मनुष्य को क्या कहते हैं? तो जवाब कवि मनुष्य को धरती की शान और सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं। त्यार पछी 27वां, वॉशिंगटन में गाड़ी चलाने का क्या नियम है? तो जवाब वॉशिंगटन को आपको निर्धारित गति सीमा के भीतर ही गाड़ी चलनी होती है। 28वां, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? हर्ष मातृछाया ऊंची शेरी गांव महेशपुरा तहसील भाभर जिला बनासकांठा। त्यार पछी नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यार पछी प्रश्न 2 नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखे किन्हीं 4। एमां 30मो प्रश्न है अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे? तो आंसर मनुष्य के पास सोचने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि विवेक और बोलने के लिए वाणी है जो अन्य जीवों के पास नहीं है। वह अपनी बुद्धि से संसार में सुधार ला सकता है। इस तरह अन्य जीवों से मनुष्य महान है।
रानडे को किसने रोका क्यों? रानडे को मुख्य द्वार पर तैनात स्वयंसेवकों ने रोका क्योंकि उनके पास समारोह का निमंत्रण पत्र नहीं था। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने उसके बेटे की विशेषता में कहा कि उसका बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है और उसे जो कुछ भी याद होता है वह उसे तुरंत सुना देता है। 33वां, देश के नाम संदेश पत्र में क्या वर्णन किया गया है? तो इस पत्र में डॉक्टर कलाम ने भारतीयों को अपनी नागरिक जिम्मेदारी को निभाने और केवल व्यवस्था को दोष देने के बजाय खुद पहल करने का संदेश दिया है। ત્યાર પછી 35वां, बालक अपनी माँ को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? जवाब, क्योंकि बालक को शिवाजी की न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव पर पूरा भरोसा था कि वे उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ को भूखा रखेंगे नहीं। ત્યાર પછી विभाग सी व्याकरण, पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो स्वयं का, खुद, अंबर का, गगन। ત્યાર પછી विरुद्धार्थी शब्द છે। तो सरल तो कठिन, अंधेरा तो उजाला। પછી શબ્દકોશના ક્રમમાં તુફાન, વરદાન, નયન, શેષ, શતી, આયના, ઝંકાર અને વિશાળ। તો આયના પહેલા નંબરે, ત્યાર પછી શતી, પછી ઝંકાર, પછી તુફાન, 5મા નંબરે નયન, 6ઠા નંબરે વરદાન અને 7મા નંબરે વિશાળ। પછી મુહારો કે अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावराना अर्थ હું તમને આપું છું, વાક્યમાં પ્રયોગ જાતે કરવાનો રહેશે। अपने पाँव पर चलना तो आत्मनिर्भर होना, सच्चा हीरा होना तो बहुत अच्छा और गुणी मनुष्य होना। ત્યાર પછી कहावत से एक मान में दो तलवार नहीं समा सकती। तो आंसर से एक ही स्थान पर दो समान शक्तिशाली या समान स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं रह सकते। ત્યાર પછી 44वां, पुल्लिंग लिंग पहचानिए। तो सेवक पुल्लिंग थशे, प्रमाणपत्र ते पुल्लिंग थशे। ત્યાર પછી વસન બદલીએ, दीवार तो दीवारे, औरत तो औरतें थशे। वाक्य में से विशेषण चाटकर उसके प्रकार लिखिए। तो माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा तो क्या हो गया? परिमाणवाचक थी। ત્યાર પછી परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो परिश्रमी એટલે એનો ગુણ થઈ ગયો, તો ગુણવાચક વિશેષણ થશે। ત્યાર પછી છે वाक्य के काल पहचान कर लिखिए। हम परसों घूमने जाएंगे। तो परसों मतलब भविष्य काल थी गयो। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। तो परसों मतलब जे पहला थई गयुं छे तो ए शुं थशे? भूतकाळ थशे। ત્યાર પછી विभाग डी आप्यो छे, एमां तमारे शुं आप्यो छे कि आ सच्चा हीरा पाठनो फकरो आप्यो छे, एनुं तमारे शुं करवानुं छे? गुजराती करवानुं छे। પછી પ્રશ્ન બ છે, જન્મદિન પર આમંત્રણ દેતા हुए આપની સખી को लिखिए। तो 4 માર્કનો પત્ર છે। તમારા મિત્રને જન્મદિવસની બધાઈ આપતો પત્ર લખવાનો છે। તો એ એકદમ સરળ છે। 4 માર્કનો તો તમે એનું એડ્રેસ લખો, નીચે લીખીને લખો તો પણ માર્ક મળે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન ક છે, તો આમાં તમને કહાનીના મુદ્દા આપ્યા છે। મુદ્દા પરથી તમારે ખાલી વાક્ય બનાવીને તમારે લખવાની છે। તો 5 માર્કની કવિતા છે। તો આ 5 માર્કનો કહાની છે। તમે કહાની લખો તો તમને મુદ્દા પણ આપેલા છે, એટલે સરળતાથી તમે કહાની પણ લખી શકો। તમારે એનો શીર્ષક એટલે કે કહાનીનું નામ લખવાનું છે, એનો તમને અડધો માર્ક મળી શકે છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન ડ માં છે, નીચે दिए गए विषय पर 15 वाक्य लिखिए। तो તમારે આ નિબંધ લખવાનો છે અને આના કેટલા માર્ક છે? 8 માર્ક છે। તો मेरा प्रिय नेता, होली आई और जल ही जीवन। तो આ તમે લખી શકો। આમાંથી કોઈ પણ એક નિબંધ છે। નિબંધ એકદમ મિત્રો સરળ પૂછેલા છે અને આ નિબંધ IMP છે। તો મિત્રો તમે આ તૈયાર કરી દેજો અને તમારા પેપર માટે તમને બેસ્ટ ઓફ લક। થેન્ક યુ। નમસ્કાર દોસ્તો, આવા જ વિડિયો જોવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો।